और देहात के उन दिनों में क्या ताल्लुकात थे जी यह तो मैं नहीं जानता, जी किंतु बेसाख्ता मेरे जहन में गांव का गारे का हमारा वह बहुत बड़ा मकान आ गया, जिसमें बहुत बड़ा चौक था, नींबू का पेड़ था जो अंदर से बहुत से हिस्सों में बटा था, जिसमें बड़े बड़े दरवाजे थे, जिसकी बड़ी सी मेड़ी पर दो तरफ खिड़कियां थी, जहां दुनिया में न मालूम कहां कहां भटक कर गांव आ गए पिता के बक्से थे, संदूकचियां थी, किताबें थी, सिलसिलेवार जमी। हम तो उस समय बच्चे थे, नहीं जानते थे क्यों पिता के साथ मारपीट शुरू हो गई। उन पर वार होने लगे। बस इतनी सी धुंधली स्मृति है कि एक दिन बेहद डरी हुई माँ हमको लेकर शहर आ गई, जहाँ उन दिनों पिता आए हुए थे जी। और फिर गांव देहात और वह मकान हमारी स्मृति से ओझल हो गया। पर शहर में कब तक बसर होती। पीटे बीमार पिता, अपड़ माँ, ठेठ ग्रामीण। शहर के मकान के केवल भीतरे बचे। जी कुछ लोगों की हिम्मत दिलाने पर जी बीमार लाचार डरे पिता फिर गांव आए। आसपास के गांवों और लोगों का बीच बचाव किसी तरह स्थायी तौर पर ज़मीन का कुछ हिस्सा मिल गया और उस बड़े मकान में ही एक कोठरी गनीमत थी। उसमें खिड़कियां थी और दीवारें ईंटों की थी। यह तो नहीं पता कि उथल भरी धक्के खाती जिंदगी में पिता को पढ़ने का शौक कब लगा, या किताबों को लेकर एक बेइख्तियार मोहब्बत कब पैदा हुई। उनके बाप तो रियासत के ज़माने के हाकिम थे, वह भी राजस्व अधिकारी। उनके हाथों में मैंने कभी कोई किताब नहीं देखी, न उनकी किसी बेटी या दामाद के हाथ। दूसरी तीसरी पत्नी के शौहर हाकिम पिता के शत्रुतापूर्ण दिनों, कोर्ट कचहरी की जलालत, हम बच्चों को पढ़ाने की चिंता, जद्दोजहद, इन सब के बीच न मालूम कैसे एक लौ पिता के भीतर जलती रही। खेतों की मेड़ पर सांझ होने तक वह कोई किताब पढ़ते रहते। और मुझे मालूम है कि शहर के अस्पताल में जब बरसों बाद उनके जीवन की रोशनी गुल हो रही थी, तब मेरे हाथ की किताब अपने हाथ में लेकर उन्होंने उसे बड़ी हसरत भरी नज़र से देखा था। उसके मुख पृष्ठ पर बांसुरी बजाते एक निर्वसन गडरिये की आकृति उकेरी हुई थी। उसके कलेवर में अरस्तु के काव्य शास्त्र के सिद्धांत थे। काव्य में उदात्त तत्व है, लॉन्जाइनस ने समझाया। मैं सशंकित था कि कहीं पिता जमीन का मुकदमा हार गए तो उन्हें हृदयाघात हो जाएगा जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जमीन गई, मकान गया, पर पिता सलामत रहे। बस एक तकलीफ उन्हें सालती रही। मेरे पास 2000 किताबें थी। मेरे पास 2000 किताबें थी, जाहिलों के हाथों पड़ गई। उन्होंने उन्हें बर्बाद कर दिया। मेरे पास हीरे और माणिक की शाही में लिखा कल्प सूत्र था। मूर्खों ने उसके पन्ने फाड़कर गांव के बाहर भूरे पर फेंक दिया। किताबों की ललक मेरे भीतर कब जागी।
कब उनके सपने आने लगे यह तो ठीक से नहीं मालूम, पर हाँ, गांव देहात के उस जागीरदारों जैसे घर की मेड़ी पर पड़ी किताबें किसी दिव्यात्मा की तरह मुझे बुलाती रही। काश किसी तरह वह मुझे मिल जाते हैं। पर पिता पुत्र के जंग आलूद रिश्ते, न कोई संवाद, न कोई बातचीत, कैसे कुछ हो। पर किताबों की तड़प, पिता का वह सरमाया मुझे कहाँ चैन से बैठने देता। एक रास्ता था हमारी कोठरी के कवेलू की छत और चौक के पत्रों से होकर बड़े मकान की मेड़ी तक पहुंचने का। अच्छा। हमारी कोठरी के कवेलू की छत और चौक के पत्रों से होकर बड़े मकान की मेड़ी तक पहुंचने का। एक दोपहर चुपचाप बगैर आवाज चोरों की तरह अंदर के चौक पर होकर आखिर मैं मेड़ी के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां किताबें पड़ी थी। मेड़ी पर अध उजला था। अच्छा। किताबें तो दिख रही थी, किंतु उन पर घास जमी हुई थी। ओहो। किताबें तो दिख रही थी, किंतु उन पर घास जमी हुई थी। मुझे तो लगता है आप भले ही बोलते न हो, महसूस तो करते ही होंगे कि किसी ने हमारी सांसों के ऊपर फूलों के पहाड़ जमा दिए हैं, घास भर दी है। ओहो। मुझे तो लगता है आप भले ही बोलते न हो, महसूस तो करते ही होंगे कि किसी ने हमारी सांसों के ऊपर फूलों के पहाड़ जमा दिए हैं, घास भर दी है। कहते हैं मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। कहते हैं मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है और आदमी के फेफड़े बंद हो जाएं तो और आदमी के फेफड़े बंद हो जाएं तो कितनी खिड़कियां थी हमारी मेड़ियों में जी। कितने खुले में सांस लेती थी किताबें, वह ठेलियाँ करती थीं, फड़फड़ाती थीं। खैर हाकिमों को पुस्तकों से कम ही वास्ता रहा। खैर हाकिमों को पुस्तकों से कम ही वास्ता रहा है। उनकी आवाज़ ही हुक्म है, कायदा है, कानून है, संविधान है। मुझे याद है हमारे गांव के उस बड़े पुश्तैनी घर की मेड़ी की खिड़कियाँ। मुझे याद है हमारे गांव के उस बड़े पुश्तैनी घर की मेड़ी की खिड़कियाँ पूरब की ओर खुलती थी। पूरब की ओर खुलती थी और उगता सूरज मेड़ी में घुस आता था। कलसूत्र और बौद्ध पिटक की क्या बात करें। कलसूत्र और बौद्ध पिटक की क्या बात करें। सहस्रों वर्ष पहले ऋषि ने प्रकाश का आह्वान किया था। न कभी जहन का अंधेरा, न आसमान का ज़्यादा दिन जी पाया। न कभी जहन का अंधेरा, न आसमान का ज़्यादा दिन जी पाया। बहुत बढ़िया।